जय हिंद साथियों, मनोज गाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम झारखंड के आंदोलन में किन किन संगठनों ने अपना योगदान दिए हैं इसके बारे में जानेंगे। साथियों, कोई भी संगठन होता है उसका एक अपना उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे कि झारखंड के आंदोलन में कौन कौन से संगठनों ने अपने अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए देखिए साथियों, ये जो संगठन है समय समय पर विभिन्न लोगों ने झारखंड आंदोलन को गति प्रदान की। इसके अस्तित्व के लिए सभी ने प्रयास किए और सबकी योगदान का महत्व इसके इतिहास में अंकित रहेगा। झारखंड के गठन के लिए जनजाति और गैर जनजाति लोगों ने संयुक्त प्रयास किए तथा कांग्रेस सरकार के इस तर्क को झूठा साबित किया गया कि नए राज्य के निर्माण की कोई योजनाएं नहीं है और इससे केवल राष्ट्रीय विघटन को ही बढ़ावा मिलेगा। सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा और बुद्ध भगत आदि सब ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी एवं 19वीं शताब्दी में इस लड़ाई ने विस्तृत रूप ले लिया। उन प्रमुख दलों या संगठनों का वर्णन निम्न प्रकार से है जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए, सबसे पहला जो संगठन है ढाका छात्र संगठन। ये संगठन जो है सन 1910 में सेंट कोलंबस कॉलेज में जे वर्थोलेमन ने कुछ ईसाई मिशनरियों के सहयोग से आदिवासी छात्रों की शिक्षा नीति के तहत ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी। इस संघ ने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से छात्र संगठन बनाकर आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के साथ स्वतंत्रता की भावना का विकास करने के उद्देश्य कार्य किया। अगला जो संगठन है छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब देखिए, ढाका में विद्यार्थी परिषद की जो स्थापना की गई थी, इसकी एक शाखा रांची में भी खोली गई थी। 1912 ईस्वी में चाईबासा के रहने वाले जे वार्थोलमन ढाका में विद्यार्थी परिषद की सभा में शामिल होने गए थे। वहां से वापस रांची लौटकर उन्होंने एसपी इंस्टीट्यूट के तहत अली बाबा और 40 चोर नामक नाटक का मंचन किया था। 1915 ईस्वी में विद्यार्थी परिषद से बार्थोमन को निष्कासित कर दिया गया तथा इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। इस समय इसके प्रमुख नेता जूलियस लकड़ा, पॉल दयाल, टेबले उराव, बंदी उराव आदि थे। अगले देखिए, बाद में टेबले उराव और पाल दयाल ने इससे अलग होकर किसानों की एक पार्टी किसान सभा का गठन कर लिया। देखिए, अगला जो संगठन है किसान सभा। किसान सभा में पॉल दयाल और टेबले उराव ने आंदोलन में कृषकों की भूमिका अनिवार्य और सुनिश्चित करने के लिए किसान सभा का गठन किया। किसान सभा बल प्रयोग करने से भी नहीं हिचकती थी, लड़ाई में भी उतर जाते थे। अब देखिए, इसके बाद जो संगठन आया छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर में आर्च बिशप के सहयोग से इस सभा का गठन किया गया। इग्नेस बेक और बेनिफस लकड़ा इस सभा के प्रमुख स्तंभ थे। यह सभा सामाजिक एवं धार्मिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। सन 1937 के चुनाव में इन्हें अवश्य सफलता मिली, लेकिन राजनीति के क्षेत्रीय रूप की आवश्यकता इस सभा में अनिवार्य कर दी। अगला जो संगठन हुआ आदिवासी महासभा। जब सन 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया, तब इग्नेस बेक ने झारखंड में सक्रिय सभी छोटे बड़े संगठनों को एक मंच पर लाने की आवश्यकता महसूस की। इस समीकरण से आदिवासी नेता सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रेरित हुए और तब आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसमें आदिवासी तथा गैर आदिवासी सभी शामिल थे। इस प्रकार एक बड़े राजनीतिक मंच की
स्थापना हुई। वर्ष 1939 में जयपाल सिंह इस सभा के अध्यक्ष बने। इसके बाद झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। देखिए, इस पार्टी का जो उदय आदिवासी महासभा के सन 1950 के जमशेदपुर अधिवेशन में हुआ। इस पार्टी का गठन का उद्देश्य गैर आदिवासी लोगों को आंदोलन से पूरी लगन के साथ जोड़ना था, क्योंकि आदिवासी महासभा से जुड़े गैर आदिवासी स्वयं को भली भांति प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। झारखंड पार्टी ने संयुक्त बिहार के पहले ही विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर जीत हासिल की और पृथक झारखंड के गठन को मुद्दा बनाया। इस पार्टी ने भी राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पृथक झारखंड का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसका औचित्य ना समझा पाने के कारण पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया गया। इस पार्टी में कुछ कमियां रही, जैसे इसके नेता शहरी वर्ग से थे और ग्रामीण हितों की अनदेखी कर रहे थे। सन 1952 में पार्टी को केवल 20 सीटों पर ही जीत मिली, जो इसकी लोकप्रियता के ह्रास के संकेत थे। बाकी की रही सही कमी कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के आगमन ने पूरी कर दी। तब झारखंड पार्टी ने कांग्रेस में विलय कर लिया। अब आता है बिरसा मुंडा दल। यह दल आक्रामक रूप से सामने आया। सन 1968 में गैर आदिवासी गुट स्वयं को आदिवासी जनजाति से बाहर रखने की मांग करने लगे। बिरसा मुंडा दल में वामपंथी और उग्रवादी विचारधारा के झलक दिखाई देने लगी। यह दल सशस्त्र आंदोलन का समर्थक रहा और अपने प्रदर्शन में हथियारों को लहराने से बाज नहीं आया। संभवतः इस सशस्त्र राजनीति से ही वर्तमान झारखंड में उग्रवादी समस्या पनपी है। अगला जो संगठन है, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आदिवासी नेता और जनजाति संस्कृति व परंपरा के प्रतीक शिबू सोरेन ने इस मोर्चा की स्थापना की। यह मोर्चा सक्रिय राजनीति में सफल भी रहा और झारखंड आंदोलन का नेतृत्व भी इसने सफलता से किया। बाद में कुछ मतभेदों के कारण इस दल में फूट पैदा हो गया और यह 2 भागों में विभाजित हो गया। इसके बावजूद इसने पृथक झारखंड का मुद्दा नहीं छोड़ा। शिबू सोरेन को इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन मिला और झारखंड सहित शेष बिहार की राजनीति में भी सफलता प्राप्त की। यह दल झारखंड के हितों में अग्रणी रहा। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड का बहुत बड़ा भाग केंद्रीय शासन के अधीन है। कई बड़े कारखाने, खनन उद्योग आदि परियोजनाएं केंद्र के अधीन है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि यह संभव नहीं था तो पृथक राज्य के गठन में तो यह हिला हवाली नहीं होनी चाहिए थी। अब जो नया संगठन जो आया वो है आजसू, जो कि संपूर्ण झारखंड छात्र संघ। यह संघ जो थी झारखंड के युवा वर्ग को आंदोलन से जोड़ने के उद्देश्य अस्तित्व में आया। इस संघ की स्थापना 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में की गई। युवा शक्ति के जोश और ज्ञान पर आधारित यह दल उग्र था और इसमें हिंसात्मक आंदोलन को भी स्थान दिया गया था। 26 जनवरी 1986 को आजसू ने बंद का ऐलान कर दिया, जिसका समर्थन झामुमो ने भी किया। तो इस प्रकार झारखंड के गठन में सभी झारखंड वासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई प्रकार के घटनाक्रमों से गुजरता झारखंड का आंदोलन केवल जनजाति नहीं था, यह इन दलों में गैर जनजातीय लोगों के अविस्मरणीय सहयोग से स्पष्ट हो जाता है। साथियों, ऐतिहासिक दृष्टि से झारखंड आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि इससे ही राष्ट्रीय आंदोलन को भी तीव्र गति दी गई। तो साथियों, इस तरह ये झारखंड के आंदोलन में जो सक्रिय रूप से संगठनों ने कार्य किए उनका वर्णन रहा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।